पोते की मालिश करते हुए दादी की नज़र उसके खाली गले पर पड़ी तो वह गुस्से से चीख पड़ी, बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे, मुन्ने के गले की चेन कहाँ गई? आंगन में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों को साफ करती बहू के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से नल खोलकर हाथ धोया और फिर दौड़ी हुई आई, मान जी, कल मुन्ने के हाथ में फंसकर चेन टूट गई थी। इसके पापा से सुनार के यहाँ भेजकर बनवा दूंगी। बड़ी आई बनवाने वाली, तेरी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुन्ने को तो कायदे की चीज देते। अरे उन कमलों ने तुझे कुछ नहीं दिया मेरे बेटे, और मैंने तो अपने खोटे भाग्य पर संतोष कर लिया, पर यह मुन्ना बड़ा होकर यह भी उन भिखमंगों पर शर्मिंदा होगा। दे मुझे ये चेन, इसे बेचकर मैं दूसरी बनवा दूंगी अपने मुन्ना राजा को। बहू आंचल से खोलकर अपनी सास को चेन दे ही रही थी कि तभी दरवाजे जोर की दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो अवाक रह गई। सामने अपना सूटकेस लिए एकदम फतेहाल उसकी नंद खड़ी हुई थी। नंद ने भाभी को सामने देखा तो लिपट कर फफक पड़ी, भाभी, माँ ने सचिन के जन्म पर जो सामान भेजा है उसे खराब और सस्ता कहकर उन लोगों ने वापस कर दिया है और कहा है कि जब तक मैं बच्चे व उसके पापा के लिए सोने की मोटी चेन, घर के हर सदस्य के लिए 5 जोड़ी कपड़े, बच्चे का पालना आदि, सासू और नंद के लिए डायमंड की अंगूठी और 21 टोकरी फल अपनी माँ से लेकर न आऊं, घर वापस न लौटूं। भाभी, अब तुम ही मेरा सहारा हो। भैया से कहकर तुम ही कुछ कर सकती हो। मुझे मेरे बच्चे से अब तुम ही मिला सकती हो। माँ से तो कुछ होने से रहा। अब नंद को वह सांत्वना दे ही रही थी कि तभी सासू माँ एकदम फट पड़ी, हरामजादे, लड़के वाले हैं या लुटेरे? अरे, यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो उन्हें लुटा दें? जितनी हैसियत होगी आदमी उतना ही तो करेगा। देखती हूँ तुझे वापस कैसे नहीं बुलाते। दहेज उत्पीड़न में फंसा न दिया तो मैं तेरी माँ नहीं। नंद को अंदर कमरे की तरफ ले जाते हुए वह सोच रही थी कि अपनी बेटी पर बात आई तो एक माँ के चेहरे पर चढ़ा सास का ये मुखौटा कितनी जल्दी उतर गया। मेरी बेटी की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे कि बच्चे के लिए परेशान होने लगी, उसकी बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। बस यही रटन लगाती, मेरी सभी सहेलियों के बच्चे हो गए हैं, मुझे भी चाहिए। अभी बेटा कितना समय हुआ है, कुछ दिन तो अपने आप को भी समय दो, पर वो सुनने को तैयार नहीं। बोली, आप अपनी छोटी बेटी के लिए तो तुरंत मनौती मांगने मेहर शारदा माँ के पास चली जाती हैं, तो मेरे लिए भी जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले महीने ही दर्शन करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगी। वो बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद बेटी का फोन आया, मम्मी, मेरी एक सहेली है, यहाँ पेरिस में ही, मेरे बैंक में मेरे साथ ही है। पता नहीं क्यों उसका 2 गर्भपात हो गया है, उसके बच्चे ही नहीं रुकते। 3-4 महीने के हो जाने पर बहुत ही इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मी मेरे लिए प्रेयर करने अपनी शारदा माँ के पास जा रही हैं, तो उसने मुझसे अनुरोध किया कि प्लीज़ आंटी जी से मेरे लिए भी प्रार्थना करने को बोलना, मेरी गोद में भी एक बच्चा दे दे। और वो रोने लगी, मम्मी, वो मेरी बहुत प्रिय सहेली है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, प्लीज़ आप उसके लिए भी मनौती मांग लेना, विशेष रूप से उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है, मैं दोनों के लिए करूँगी। मैं शारदा मैया के मंदिर में हर गई। दरअसल वो हमारी कुलदेवी है, हम सब कहीं भी रहते, पर अम्मा बाबूजी हमेशा हम सबको लेकर मंदिर जाते। मैं 2 साल की थी तब से मुझे उनके दर्शन नसीब हो रहे थे, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। मैं जब भी कोई परेशानी होती, उनके चरणों में निदान खोजने पहुंच जाती हूँ। इस बार भी मैं दोनों बच्चियों की मनोहार लेकर बहुत उत्साहित और आशान्वित होकर गई। मैंने दोनों के नाम से पूजा अर्चना किया, अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी मनौती पूरी करने के लिए प्रार्थना किया, और बाहर आकर दोनों के लिए नारियल और मन्नत का धागा उनके नाम से बांधा। माँ से विशेष आग्रह और अनुरोध किया कि माँ, उस फ्रेंच बच्ची की गोद भरने के साथ ही मेरी बेटी की भी गोद भर देना, उसकी मनोकामना पूरी करना, उसके पीछे मेरी बेटी की भी सुधि लेना। मैं जब मंदिर से उतर ही रही थी कि बेटी का फोन आ गया, मम्मी, मेरी सहेली का फिर से कल ही गर्भपात हो गया। ओह, मैंने कहा, ये तो बहुत दुखद समाचार है। खैर, मैंने यहाँ उसके लिए भी मन्नत मांगी है, आगे जैसी माँ की मर्जी। मेरी बेटी को प्यारी सी बेटी मिली, और उस फ्रेंच सहेली को 1 साल के अंदर ही प्यारा सा बेटा मिला। मेरी शारदा माँ ने दोनों को अपने अनुपम उपहार से अनुग्रहित कर दिया। उसकी सहेली मुझे बार बार धन्यवाद कह रही थी। मैंने कहा, मुझे नहीं, शारदा माँ का आभार व्यक्त करो, उन्हें धन्यवाद दो। मेरी बेटी ने उसे फ्रेंच भाषा में बताया, तो वो बोली कि जब मम्मी यहाँ आएंगी तो मेरे लिए भी माँ शारदा की फ़ोटो ले आएं, मैं उनकी पूजा करूँगी। मैं जब पेरिस गई थी तो वो अपने बेटे को लेकर अपने पति के साथ मुझसे मिलने आई, मुझसे लिपट कर रोने लगी, आपके कारण आज ये मेरी गोद में है,
हम दोनों तो निराश हो गए थे। मैंने माँ शारदा मैया का हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त किया। हमेशा की तरह माँ ने एक बार फिर मेरी परेशानी दूर कर दी, अपने आशीर्वाद से हम सबकी झोली भर दिया। उसने मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए। मैं जब जब पेरिस अपनी बेटी के पास जाती हूँ तब तब वो मुझसे मिलने जरूर आती है, एक बढ़िया सा तोहफा लेकर। कल फिर वो आने वाली है मुझसे मिलने। एक फ्रेंच लड़की होते हुए भी माँ शारदा की तस्वीर उसने सजा कर रखी है। उनके आगे हाथ जोड़कर हमेशा थैंक यू माँ बोलती है। कहती है, इन्होंने मुझे अनमोल उपहार मेरे बेटे के रूप में दिया है। दोस्तों, ये अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की बात है। सबको अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना चाहिए। दिल से प्रार्थना हम करते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। यदि किसी कारणवश हमारी इच्छा पूरी नहीं हो तो उसमें भी हमारी कोई भलाई ही छुपी रहती है, अथवा हमने हृदय की गहराइयों से अपनी मानगुन तक नहीं पहुंचाई है। जय हो मेरी प्यारी शारदा माँ की। जैसे मेरी झोली अपने उपहारों से भर देती हो वैसे ही सबकी झोली भर देना माँ।